हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू अ लाइब्रेरी जिसका नाम है माई स्पेस लाइब्रेरी, जो कि मेरे भैया के जिम के जस्ट ऊपर है। फिट फाट स्टूडियो, जिसका व्लॉग आपने मेरे चैनल पे देखा होगा। जब उसकी ओपनिंग हुई थी तो मैंने उसका व्लॉग डाला था। फिट फाट स्टूडियो जो कि जिम है, जिसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, बट साथ ही साथ अब आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है माई स्पेस लाइब्रेरी, जो कि जिम के जस्ट ऊपर साइड है। और आज हम इस वीडियो में आपको पूरी लाइब्रेरी की सैर कराएंगे और दिखाएंगे कि लाइब्रेरी में क्या क्या है और कैसी कैसी फैसिलिटीज़ है और इसको ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं आयु राइट्स, तो फिर आपको मिलेगा उसमें 10% डिस्काउंट। माई स्पेस विद द मोटो टू क्रिएट माई स्पेस इन द वर्ल्ड। तो चलिए पहले आपको माई स्पेस की लोकेशन को दिखाते हैं। बाहर से देखने में माई स्पेस कुछ ऐसा दिखता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, और माई स्पेस के जस्ट नीचे आपको फिट फाट स्टूडियो नाम का एक जिम देखने को मिलेगा। तो चलिए माई स्पेस की ओर आपको थोड़ा सा और नज़दीक लेके चलते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो माई स्पेस एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको ढेर सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट लाइब्रेरी पहुँचने से पहले आपको ढेर सारी सीढ़ियों को चढ़ना होगा और सामने आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। इधर आपको लंच एरिया या रेस्ट एरिया मिल जाएगा और इधर आपको डिस्कशन रूम मिल जाएगा। और ये है हमारी कुछ लाइब्रेरी, जिसमें हर सीट के ऊपर एक पर्सनल लॉकर दिया गया है, जो कि स्टूडेंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसमें अपनी बुक्स रख सकते हैं, किताबें रख सकते हैं, और इसका स्पेस सब बहुत अच्छा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिन जिन चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पूरी लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी सीटें और सीटों में आपको बहुत सारा स्पेस दिया है ताकि बच्चे आराम से अच्छे से पढ़ सके। यहाँ पे आपको पूरी लाइटिंग सिस्टम दी गई है, जिससे आप जो भी पढ़ेंगे उस पर काफ़ी अच्छे से कवर कर पाएगी लाइट। और यहाँ पे आपको ये कॉलम्स दिए गए हैं, कबर्ड दी गई है जो कि सबको अलॉट होगी, और इसमें लॉकिंग सिस्टम भी है ताकि अगर आप अपनी बुक्स रख के यहाँ पे भूल जाए या फिर छोड़ना चाहें, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको अपनी बुक्स को रखना होता है, उनके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो ताकि अगर उनको एक सीट अलॉट हो रही है वो परमानेंटली इसमें रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका स्पेस है, इसमें बाकायदा नंबर दिए गए जैसे 80B, 80A, 81, ऐसे करके बहुत सारी कबर्ड्स है। और कबर्ड पूरा इतना स्पेस लेती है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं, जहाँ पे अपनी ढेर सारी बुक्स को रख सकते हैं। ये बात इसको ज़रा जूम करके दिखाइए, इसमें आप बहुत सारी बुक्स को कवर करके रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी स्टिकी नोट्स या फिर जो भी आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। और जिस हिसाब से हम देखें तो बहुत ही कंफर्टेबल चेयर दी गई है, ताकि एस्पिरेंट जो भी हो, जो आप पढ़ाई कर रहा हो, उसको कोई भी दिक्कत ना हो और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके पढ़ सकता है। और स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। कई लाइब्रेरी में कभी कम स्पेस दिया होता है, बट इन्होंने उस स्पेस को काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो ग्रीन कलर यूज़ किया गया है, ये इस एस्पिरेंट्स को आंखों को ठंडक पहुंचाएगा, और ये ऐसा कलर है जो कि पॉजिटिविटी पहुंचाता है। और स्पेस काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी इस लाइब्रेरी में इनरोल कराना चाहते हैं तो आप जल्दी से डीएम कर सकते हैं, और पूरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप 10 डेज़ के अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो चलिए अब इसके ओनर से बात करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं इसके बारे में कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ और भी आपको इस लाइब्रेरी के पैकेज के अंदर मिलेंगी। तो चलिए अब माई स्पेस के ओनर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उन्हें ये आइडिया कैसे आया और इसमें अभी और क्या क्या चीज़ें हैं। आइए पहले मैं ये दिखाता हूँ। तो इधर ये बन रहा है कॉन्फ्रेंस रूम या डिस्कशन एरिया, ठीक है। इसमें ये कम से कम 15-16 बच्चे तो डायरेक्टली टेबल पे बैठ सकते हैं। हाँ। और उसके अलावा भी अकोमोडेट हो सकते हैं। अराउंड आप मान के चलिए 20 से 25 बच्चों का बैच बन सकता है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें होने वाली हैं। इसके अंदर पीछे तो एक टीवी लगा होगा, ठीक है। तो वर्चुअल सेशंस होंगे कुछ, जो मैं कुछ टीचर से बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 टीचर का कॉन्टैक्ट है, ऑलरेडी हम टाई अप कर चुके हैं, जिनके साथ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं वर्चुअल या फिजिकली, वीकली या 4th वीक नाइट कह सकते हैं। और उसके बाद दूसरा है कि जो बच्चे जैसे MBA करते हैं, इकोनॉमिक्स से हैं या BTech है या कुछ भी है, ठीक है, कुछ डिजिटल मार्केटिंग में है, वो कोई चीज़ बनाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे वो प्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चों के साथ ग्रुप में वो शो कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं अपना। तीसरी चीज़, इसमें हर वीकली मैं एक टॉपिक पे ओपन डिस्कशन रखूँगा जो बच्चे लाइब्रेरी के होंगे, ताकि वो आ करके अपने व्यूज़ को डिस्कस कर सकें और एक दूसरे के व्यूज़ से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक बार पढ़ते हो, 2 बातें मिस हो जाती हैं, तो वो 2 बातें हो सकता है कि 2 बंदे अलग अलग बोलते हैं आपको और वो बातें आपको और पता चल जाए, तो ये उसके लिए पर्पज से है, ठीक है। और वो साइड का एरिया कैसा है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे? ये हाँ, ये चीज़ अभी देखिए कुछ किताबें हमने रखी हैं, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे CTET और TET की किताबें अभी तो हमने रखी हैं। उसके बाद मैं खुद भी एक प्रोग्राम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर रहा हूँ IT फील्ड में 12-13 साल से, तो उसकी मेरे पास बुक रखी है।
अगर आप PM बुक 6 और PM बुक 7 अगर आप चाहो तो ये भी रखा है, उसमें ट्रैक कैसे करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एग्जाम और सर्टिफिकेशन जो कि कॉस्टली होता है अराउंड 50,000 का, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी मैं एक न्यूज़पेपर लगा रखा है मैंने, इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक जागरण, और एक बुक है जो मैं रेफ़र करना चाहूँगा बच्चों को। एक बुक मैंने अभी ली है, क्रैक द कोड, ठीक है, फ्रॉम कर्नल अखिलेश यादव। दिस आई एम फाइंडिंग दिस गुड, वेरी गुड बुक। सो एक्चुअली इसमें है क्या कि आप अगर सिविल सर्विसेज वगैरह की SSB की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके क्या आंसर देने हैं, कैसे देने हैं, आपको अगर कोई मेंटर नहीं है तो आपको ये बुक पढ़ के भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाने चाह रहा हूँ। कोडिंग के कुछ IT के कोडिंग से रिलेटेड होती है, जैसे पाइथन की है, जावा की है, तो उन सब की बुक्स भी मैं इधर ला के रखूँगा ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहें, UPSSB की है, ठीक है, जो UPSC वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए भी कुछ बुक्स मैं ला के रखना चाह रहा हूँ, तो वो कुछ दिनों में आ जाएंगे। बाकी इधर का मैं सेक्शन दिखा देता हूँ। ये सेक्शन जो है ये 3 पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं आकर के, ये उनके लिए बहुत अच्छा रूम है। तो 1-2 लोग भी अगर करना चाहें, 4-5 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं इसमें, 4 लोग तो मिनिमम बैठ ही सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्रीमियम इसलिए भी है क्योंकि इसमें सब कुछ आपका बैकअप है। ठीक है, सेपरेट लाइट और फैन, और ये पावर पॉइंट आपके जो है बैकअप से हैं। इसमें एक मॉनिटर हमारी तरफ से होगा, ठीक है, और उसमें पावर बैकअप है। अगर आप लोग ग्रुप स्टडी भी करना चाहो, 4-5 बच्चे मिलकर के ग्रुप स्टडी करना चाहो, तो ये पूरा कैबिन फुल डे के लिए अवेलेबल होता है, या वीक के बेसिस पे, ये बैचेस में नहीं है, तो ये आप ले सकते हो। और अगर किसी एक के पास भी लैपटॉप है तो आप कम से कम 4 या 5 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हो और आपस में ग्रुप डिस्कशन में भी कर सकते हो। इस तरह से ये 3 कैबिन्स हैं जिसको आप ले सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपको जानने में दिलचस्पी जरूर होगी कि ये माई स्पेस खोलने का विजन और पर्पस क्या था। तो चलिए माई स्पेस के ओनर से बात करते हैं। हेलो सर, नमस्ते। तो सर, पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कौन है, आपने क्या किया है, और आपने ये माई विजन माई स्पेस जो खोला है इसका पर्पस क्या है? तो हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो मेरा नाम सुनील सिंह है। तो मैंने ये खोला क्या था कि खोला इसलिए भी था क्योंकि मेरा एक विज़न था कि मैंने एक चीज़ गैप देखा है कि जो यूपी में हमारे जो बच्चे हैं, जो हम लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं, हमने जो स्ट्रगल किया है जब हम बाहर जाते हैं, दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में, ठीक है, हैदराबाद में, या कहीं पे भी जाते हैं, तो हमारे को एक कंपटीशन फेस करनी पड़ती है, उनके साथ कम्पीट करना पड़ता है। हम कुछ चीज़ों में उनसे बहुत पीछे हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कुछ चीज़ें, और वो जानते भी क्यों है, क्योंकि उनके पास रीच है कुछ चीज़ें का जिसके पास हमारे पास नहीं है। अगर जैसे आप एग्जांपल दो, हैदराबाद में आप जाओगे तो पूरी एक लेन है जिसमें आप जाओगे तो सिर्फ कोचिंग हो रही है, सिर्फ IT की कोचिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ कोचिंग अगर आप देखोगे तो सिर्फ UPSC की तैयारी करा रहे हैं, IAS की तैयारी करा रहे हैं, PCS की तैयारी करा रहे हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, वो उसमें मना नहीं करता। लेकिन उसके अलावा क्या, 100 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे अगर एग्जाम में निकलते हैं, अगर मान के चलिए 2 लाख बच्चों ने पेपर भरा है, 2 लाख में से 500 की तो सीट है, बाकी करते क्या है, बाकी अगले साल ट्राई करते हैं, फिर अगले साल ट्राई करते हैं, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या है, उसके बाद वो बच्चे करते क्या है। तो अगर आप फुल टाइम से फोकस्ड हो पढ़ाई के लिए, तो आप, मेरा सिर्फ विजन ये है कि बच्चों को उसमें से 1 या 2 घंटे सिर्फ विदाउट बीइंग बर्न आउट। अच्छा, दैट्स व्हाई आपने माई स्पेस नाम चुना, ताकि बच्चे अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर निकाल सकें। करेक्ट, वो भी एक चीज़ है। और मैं करता ये था कि मैं IT में पहले मैं डेवलपर था, फिर उसके बाद मैं टेक लीड बना, टेक्निकल, और मैं एनालिटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। तो उसमें जैसे डेटा को पढ़ना, डेटा को प्रेजेंट करना, डैशबोर्ड और रिपोर्ट और डैशबोर्ड, फिर तो डैशबोर्ड और रिपोर्ट हम लोग बनाते थे और काफ़ी कंपनीज के लिए बनाते थे। मैंने काम किया है, आप मान के चलिए बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, जैसे सिटी के लिए मैंने काम किया है, मर्सर के लिए काम किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस। फिर उसके लिए मैंने काम किया है वोडाफोन, वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने काम किया है डेनहम, विच इज़ द वन ऑफ द लाइक टॉप 5 इन द रिटेल सेक्टर, ठीक है। उसके बाद मैंने काम किया है फ्रैंकनेट, एक कंपनी है जो फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट सिस्टम में है, वन ऑफ द टॉप एक्चुअली लीडिंग इन दैट सेक्टर, ठीक है। तो इन कंपनीज में मैंने काम करते करते भी ये चीज़ें सीखी। फिर मैंने सोचा यार कि क्यों नहीं ये चीज़ मैं धीरे धीरे यहाँ पे लेके आऊँ, बच्चे कुछ यहाँ पे सीखे और अपने लिए बिल्ड कर, ठीक है। तो मेरा ग्रेट आइडिया
तो पहली बात तो मुझे इनके बारे में जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस है और अगर मैं भी माई स्पेस ज्वाइन करती हूँ तो मुझे भी काफ़ी सीखने को मिलेगा इनसे। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो से जुड़े रहें और डिस्क्रिप्शन में जाके इनकी लोकेशन और इनके नंबर को कॉल कर सकते हैं। यस सर, प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। और तो इसके लिए 2-3 चीज़ें थी, जैसे बाकी लाइब्रेरी से डिफरेंट क्या किया मैंने, थोड़ा रिसर्च क्या किया मैंने कि पहले लाइब्रेरी देखी बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या, ठीक है। बेसिक जो प्रॉब्लम मुझे दिखी स्पेस की, एक हम जो वर्क स्टेशन पे काम करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। तो और जो बाकी लाइब्रेरीज है वो थोड़ी कंजेस्टेड टाइप की हैं, तो मैंने उसको थोड़ा एक्सटेंड किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा तो एक्सटेंड किया, ताकि बच्चे एटलीस्ट अपना लैपटॉप और हाथ और नोटपैड इतना तो रख सकें, ठीक है। वो चीज़ एक मैं लेके आया। 15 इंच का लैपटॉप अगर मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा पाऊँ, ठीक है। तो 15 इंच का लैपटॉप है मेरे पास एक राइटिंग पैड है, वो रख के मैं इजीली बात लिख सकता हूँ और मैं लैपटॉप भी यूज़ कर सकता हूँ, इतना स्पेस है वो, ठीक है। बाकी जैसे लाइब्रेरीज में मैंने देखा कि लॉकर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, आपको व्हील चेयर चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आज आपको तो समझ में नहीं आ रहा, जो बच्चे हैं आज उनको नहीं समझ में आता, आज वो स्टिल चेयर में बैठे हुए हैं, ठीक है, दे आर रीडिंग, दे आर कंफर्टेबल विद दैट। आज से 10 साल बाद दे विल स्टार्ट हैविंग पेन इन बैक और नेक, ठीक है, दैट इज द सिंपल हिस्ट्री ऑफ द बॉडी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल हैपन। तो उसको अभी से आप एडजस्ट करना शुरू करो। That's why if you see that most of the chair that I have is wheelchair, ठीक है। So that yes, for the heavy laptop user, जो है बुक रीडर है मोस्टली, उनके लिए स्टिल चेयर है, that too also very comfortable as a client chair, okay. So that is the difference. Second thing, there is no extra charge applicable for this, that is combined with the package, okay. उसके बाद दूसरा क्या है कि जो बच्चे जैसे पढ़ रहे हो, another main focus is that बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहे हैं, जैसे इंटर तक जो बच्चे हैं वो जब बोर्ड का एग्जाम आएगा, दिस इज समथिंग दैट आई एम कमिटिंग ऑन योर चैनल फॉर फर्स्ट टाइम, ओके। इन जो भी बोर्ड के बच्चे होंगे 10th और 12th, जैसे ही उनका एडमिट और आएगा, दे कैन शो देयर एडमिट कार्ड एंड दे कैन कम एंड यूज द ओपन डिस्कशन एरिया फॉर देम एज अ फ्री। दैट्स अ गुड एम। सो फॉर देम देयर इज नो चार्ज, okay. After that, once the board is completed, if they want to stay they can stay, it's up to them, if they feel like. Now the second thing कि यहाँ पे जो बाकी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो पढ़ने के लिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप टाइम निकालते हो, जो थोड़ा टाइम आप निकालते हो इधर घूमने के, मैं उसमें कह रहा हूँ आप सिर्फ 2 घंटे अपने लिए निकालो, अपनी पॉकेट में नहीं निकालने के लिए, सो दैट इस लाइब्रेरी की फीस आप खुद अपने पॉकेट से दे पाओ, ना कि आपको अपने पेरेंट्स से मांगनी पड़े। अच्छा, तो बच्चे वो अपनी जो पॉकेट फीस निकालेंगे उसके लिए आपने क्या सोचा हुआ है? जैसे कि अभी मेरे पास जैसे उसके लिए 2-3 आइडियाज हैं, जो मेरे पास आइडिया भी क्या, इनफैक्ट आई हैव माय ओन प्लान्स फॉर दैट। तो एक तो मेरा खुद का है, दैट आई हैव टू बिल्ड माय ओन वेबसाइट, बट आई एम नॉट गोइंग टू बिल्ड इट, आई विल गाइड द पीपल, आई विल गाइड द स्टूडेंट, आई विल ट्रेन देम, ठीक है, इन व्हिच लैंग्वेज दे वांट टू बिल्ड, हाउ दे वांट टू बिल्ड, व्हाट दे हैव टू बिल्ड, आई विल गिव यू एंटायर एंड आई विल गिव देम एंटायर वायरफ्रेम, आई विल पुट इट एज अ कंपटीशन फॉर देम। जो भी लाइब्रेरी के बच्चे उनके लिए एक कंपटीशन है, जो उस कंपटीशन को जीतेगा उसको विनिंग प्राइज मिलेगा। विनिंग प्राइज इज अमाउंट लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए। वाओ, दैट्स गुड। अनदर माय एक फ्रेंड है, वो ट्रेडिंग में है, ही हैज हिज ओन कंपनी, ठीक है, हु इज लाइक अ ट्रेडिंग इनटू ट्रेडिंग कंपनी, ही वांट टू एक्सपेंड हिज बिजनेस इन नेपाल, ही इज ऑलरेडी हैविंग सम क्लाइंट्स बट ही वांट्स। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट हम लोग जान रहे थे ट्रेडिंग के बारे में, जिसके बारे में आपको भैया फिर से बताएंगे, ठीक है। तो मेरा जो फ्रेंड है उसका खुद का एक कंपनी है, वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में है, वो लोग ऑयल मार्केट में है, B2B में बेसिकली, ठीक है। तो ही हैज़ ऑलरेडी एक्सपेंडेड टिल नेपाल फ्रॉम इंडिया, ही वांट्स मोर कस्टमर कन्वर्जन रेट। तो उस केसेस में he is also with us and he will pay the entire LTA, entire expense for going there, like आप पढ़ चुके हो, पढ़ने के बाद एक्चुअली आपको करना कब है, पढ़ते वक्त नहीं करना, क्योंकि अगर आप सिटी से बाहर जा रहे हो तो आपके लिए नहीं है, अगर ठीक है, ये सिर्फ लाइब्रेरी के बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो अगर आप पढ़ के उठ चुके हो, फिर आप कमाने के लिए आप 1 महीने का ब्रेक लेते हो, उस ब्रेक में आप नेपाल जाओ, आपको पूरा एक्सपेंस मेरा फ्रेंड देगा, रहने LTA सबका, ठीक है। प्लस वहाँ पे अगर आपने 2 कस्टमर भी उसको दिए तो 20% का मार्जिन आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ से अर्न भी कर पाओगे, और दैट इज 20% मार्जिन, एंड आई एम टेलिंग यू इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट।
क्योंकि वो टन्स में जाता है मटेरियल, और उसमें जो भी आता है तो आप मान के चलो कुछ नहीं 20 to 30,000 आपको आराम से मिल जाएगा। तो माई स्पेस ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको आप ध्यान से देखते रहिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए और वीडियो से जुड़े रहिए। अब ये हमारे पास तीसरा एक ऑफर है जिसमें हम एक कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं, उसका नाम है ईडीओ मैजिस्टर। वो कंपनी करती क्या है कि वो कंपनी बैंकिंग के जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं और बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं उनको वो ट्रेन करती है ताकि वो किसी बैंक में जॉब अप्लाई कर सके और उनका अपर हैंड मिले, क्योंकि बाकी जगह के बच्चे ज़्यादातर चले जाते हैं और यूपी के बच्चे पीछे रह जाते हैं। इवन यूपी में आपने देखा होगा कि एमबीए करने के बाद भी आपको सेल्स मार्केटिंग करते हुए घर के बाहर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो हैं उनके लिए उस कंपनी के साथ हमने टाई अप किया है, टाई अप कर रहे हैं, इनफैक्ट दैट इज़ अंडर डिस्कशन। तो उसके बाद हम उन एमबीए, फाइनेंस, बीकॉम, एमकॉम ये 3 सेक्टर के बच्चों के जो भी होंगे उस कंपनी से ही ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद उस कंपनी से जो भी आएगी क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट प्लेसमेंट की, हम यहाँ से एक और हम कंसल्टेंसी खोल रहे हैं, उसके थ्रू हम वहाँ पे उनको प्लेस भी करवाएंगे। सो फुल टाइम, so just not part time, we are not helping with the part time, we will also help with the full time job as well in the job assistant। सो देख सकते हैं आप माई स्पेस ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे, और माई स्पेस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं है, माई स्पेस इज फॉर यू फॉर एवर। तो माई स्पेस ज्वाइन करिए। और चलिए अब आपको फीस क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि केबिन की क्या फीस है, सीट की क्या फीस है, और कैसे कैसे शिफ्ट चलती हैं, उसके बारे में आप डिटेल से बताइए। तो अभी तो ये लाइब्रेरी हमने 3 शिफ्ट में बेसिकली हमने डिवाइड किया है। एक अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है, इसकी टाइमिंग क्या है? जिसको से टाइमिंग 6 से 9 मॉर्निंग, ठीक है, दैट इज फॉर 500 रुपीज ओनली फॉर ओनली 3 आवर्स, and for 6 hours another first batch that is called as like morning batch is called as a special morning batch. Okay, that is from morning 6 to 9. Yes. Batch that we have is called morning batch, that is from 9 AM to 3 PM. Okay. That is especially for those people who are especially into competitions, they want to prepare it, they don't have to go to the school and colleges. Okay. That is 6 hours for them dedicatedly open for them. Then we have a 1 hour break in which we do the cleaning stuffs. Okay, cleaning of entire library, झाड़ू पोछा होगा, and then another shift that is batch 2 that will start from 4 PM to 10 PM. For those students जो पहले नहीं मॉर्निंग में नहीं आ सकते हैं, entirely 6 आ जाएं और वो कर लें। We have one special package too, where we have a combined package with gym. So we have a gym downstairs, if you have seen it. Yes, and one of that buddy, the owner, is like who has just been got rewarded from Yogi ji. Yes. So if you take the package of library and gym together, it will be for year package it will be really less for you. So you'll have to pay technically for 12 months you'll have to pay around 9 or 10 months basically. Okay. And in that case, if you're taking the library, you will like gym will also be open for entire 13 or 14 hours, so that you can use it. You can use it as a breakout area. Okay. अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ के थक गए हो तो जाओ अपना फिटनेस लेके आओ। पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि ताकि बच्चे बोर ना हो और अपनी एनर्जी को बूस्ट करके रीस्टार्ट कर सके। ये बहुत इनोवेटिव और बहुत ही अच्छा आइडिया है। चलिए और डिटेल में जानते हैं। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं अगर कोई बच्चा मॉर्निंग से लेके पूरा नाइट तक का रखना चाहे तो उसके क्या चार्जेस हैं? उसके चार्जेस अभी हम लोगों ने लगभग 2000 के रखे हैं, जो सुबह 6 से रात के 10 बजे तक पढ़ सकता है, और जो सिर्फ 9 से 6 पढ़ सकता है, जो बैच 1 बैच 2 की मैंने बात करी है, वो लगभग 17 या 1800 के अराउंड है वो। ओके, दैट्स गुड। माई स्पेस विद द मोटो माई स्पेस इन माई ओन वर्ल्ड। तो चलिए जानते हैं इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करने में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेंगी, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक चीज़ होती है, जब आप जाते हो तो आपको एक जॉइनिंग किट मिलता है, ठीक है, तो वो फील आपको यहीं से मिलेगी। हम लोग जॉइनिंग किट भी देंगे। ओके, जॉइनिंग किट में आप क्या क्या रखते हैं? इस साल के लिए हमने रखा है एक नोटपैड और एक पेन हर बच्चे के लिए, क्योंकि इस साल अभी स्टार्ट है तो हम उससे करना चाहते हैं। बट जो बच्चा जैसे 6 महीने का और साल भर का हमारा लाइब्रेरी लेता है मेंबरशिप, उसके लिए दिवाली के टाइम पे एक गिफ्ट
हमारी तरफ से जरूर होगा, एक्स्ट्रा बोनस की तरह। हाँ, जो हमें ऑफिसेज में भी मिलता है दिवाली गिफ्ट, वो बच्चों को भी मिलेगा। एक्चुअली ये पूरा इन्वायरमेंट मैंने बनाया ही इसीलिए है कि इस कल्चर में बच्चे आकर के अपने आप को ढाले कि जब वो किसी कॉर्पोरेट में जाएं, किसी भी, चाहे सरकारी या प्राइवेट, क्योंकि आपको धीरे धीरे ये कल्चर आपको हर जगह मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस कल्चर को देख करके आप इतने मतलब आपने नया नाम, हाँ बिल्कुल सारी चीज़ें वैसे आपने प्रोवाइड करी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, हम लाइफ कोच करने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है कि बच्चे जब स्ट्रेस आउट होते हैं, ठीक है, आप पढ़ते हो, अगर आपने देखा होगा यंग जनरेशन के साथ, अपकमिंग जनरेशन के साथ 2-3 चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ें हैं जो आपको दिखेगा अभी, ठीक है। और इसके पीछे सर्वेज भी हैं, ठीक है, जिसमें आप लोनलीनेस के शिकार होंगे, सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद हार्ट अटैक प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस उसका सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, पर्सनल कोई हमें गाइड करे, मोटिवेट करे। बिल्कुल मोटिवेशन। कब आपको ब्रेकआउट लेना है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको, अगर मैं कहूँ 8 घंटे पढ़ने तो आप 8 घंटे पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है आप 4 घंटे पढ़िए, लेकिन उस 4 घंटे में आप पढ़ाई 6 घंटे की करें, ताकि आप बच्चा अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो जैसे कि मैंने जो चीज़ अपने सर्टिफिकेशन में जैसे करी है, कुछ अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको मैं बोलता हूँ या किसी को मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं कहता हूँ कि बच्चा ये एग्ज़ाम, जैसे कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास, आए थे मेरे पास, सब तैयारी करते हैं, मैंने पूछा कि इसके बाद क्या करोगे, नहीं हुआ तो क्या तुम मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो? सबसे बड़ा माध्यम ये नहीं है कि आप हिंदी में बोल रहे हो, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरा कोई मीडियम आपके पास नहीं है। यूपी के, जैसे मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं हिंदी में बहुत, मतलब इंग्लिश मेरी बहुत बेकार थी, ठीक है, मैं इंग्लिश बोलने में हेजिटेट करता था, ठीक है। यहाँ पर मैं कल्चर बिल्ड करना चाहता हूँ कि बच्चे आके गलत इंग्लिश बोले, लेकिन बोले सही, ठीक है, क्योंकि जब भी आप बाहर निकलोगे इंग्लिश को समझ सब लेते हैं, लिख सब लेते हैं, बोलने में ही तो प्रॉब्लम है। मतलब माई स्पेस में बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा अच्छे से। बिल्कुल। अगर ये सारी चीज़ें आपने सुनी है तो मैं तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी कि आप आएँ और माई स्पेस को ज्वाइन करें और अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करें, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। तो जैसा कि अभी आपने माई स्पेस के ओनर के बारे में सुना कि माई स्पेस ज्वाइन करने के आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, साथ ही साथ ये काफ़ी एक्सपीरियंस है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे, और इन्होंने बच्चों के बारे में बहुत सोचा है और बच्चों को पूरा एक कॉर्पोरेट लाइफ फील करने का मौका दिया है। इनके पास आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए एरिया मिल जाएगा, साथ ही साथ जो इनके इनोवेटिव आइडिया हैं, जैसे कि ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराएंगे, साथ ही साथ बच्चों को पार्ट टाइम जॉब देंगे, ये काफ़ी अच्छे हैं जो कि बच्चों की क्वालिटीज़ को इन्हांस करेंगे और उनको एक नया मौका देंगे ताकि वो ज़िंदगी में कुछ सीख सकें, अपने पैरों पे खड़ा हो सकें और कुछ अच्छा कर सकें। और साथ ही साथ जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनकी सीट है, जिस पे वो एरिया है, वो काफ़ी बड़ा है। मैं भी पहले लाइब्रेरी ज्वाइन कर चुकी हूँ एंड दिस वन विल बी द बेस्ट, बिकॉज इनके पास ढेर सारी फैसिलिटीज़ है जो कि आपको कुछ नया नया अच्छा सिखाएंगी, और साथ ही साथ ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन करेंगे और अपनी पर्सनालिटी को जल्दी से इन्हेंस करेंगे। इन्होंने फिलहाल के लिए जो न्यूज़पेपर्स रखे हैं, तो फर्स्ट रखा है द इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक जागरण। साथ ही साथ जैसे ही इनके पास बच्चे बढ़ेंगे तो ये नए न्यूज़पेपर्स को भी ऐड ऑन करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट। इन्होंने जो भी यहाँ का माहौल बनाया हुआ है, सब कुछ बच्चों को मुद्देनज़र रख के किया गया है। बच्चों को पूरा एकदम सेंटर पे रख के इन्होंने चीज़ों को सोचा है और काफ़ी इनोवेटिव आइडिया से सोचा है। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ज्वाइन माई स्पेस। माई स्पेस का पूरा एड्रेस और उनके ओनर का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जल्दी से जाइए और यहाँ पे आके अपनी एक सीट फिक्स और बुक कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी पढ़ता है या फिर जो भी ऐसा बच्चा है जो लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहता है या फिर माई स्पेस के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आके विजिट करें, यहाँ के ओनर से बात करें और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।